कुछ चीज़ें तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो मूव आने वाला है ना उसको कैसे पकड़ा जाए और किस डायरेक्शन में पकड़ा जाए। मान लो तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर तुम इस चीज़ के ऊपर, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट को ट्रैक करना शुरू करोगे, जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रही है तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही मार्केट ने या तो सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर खुलना स्टार्ट किया ना, अगर वहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है या तो मार्केट डायरेक्टली यहीं यहाँ क्लोज हुई है और यहाँ ओपन हो जाए, तो मार्केट को क्या करना चाहिए। एक तो ऑलरेडी वो मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट में हो चुकी है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद ब्रेकआउट देकर वापस नीचे आकर और वापस इस ब्रेकआउट को तोड़े ना, तो यहाँ पर बनती है एक बढ़िया सॉलिड एंट्री और इसके ऊपर के हमारे रहते हैं टारगेट्स। ये चीज़ सबसे पहले मेन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बायर के सामने जो सेलर आए होते हैं ना, ये ट्रैप होते हैं, ये अपनी पोजीशन को काटना भी शुरू करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ यही सिनेरियो अगर हम डाउनवर्ड देखें ना, अगर तो मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर है, ऊपर की तरफ जाती आ रही है, या रिजेक्शन लेकर मार्केट बीच में आई, लो को टेस्ट किया, वापस से ऊपर आई, बीच में खड़ी हो गई और वापस से गैप अप ओपन होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव साइन ऑलरेडी है, उसको हमें सिर्फ ट्रैक करना है और इस दिन को इस दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि कोई भी अगर सिनेरियो आता है ना, उसके अंदर सबसे पहले अपने माइंड के अंदर एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही अगला प्लान हमें डिसाइड करना चाहिए। अब ये चीज़ अगर तुम्हें मैं चार्ट पर समझाऊँ तो आज समझाता हूँ कैसे दिखता है ये। अब क्या होता है ना, जब भी हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें मेजर रोल जो प्रेजेंट करते हैं ना, वो करते हैं हमारा मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट। अब देखते हैं कि प्रीवियस डेज के अंदर जैसे मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर ओपन होकर सपोर्ट की तरफ भाग रहा था, बट इस टाइम इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें पहली कैंडल ये बता रही है कि आज मार्केट के अंदर वैसा सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर हमें अपने आप को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट वाइज अगर क्लैरिटी देनी है, तो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी यही होगी कि मार्केट की ओपनिंग, साथ में ओपनिंग के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल का बिहेवियर, उसके बाद जब वो नीचे आता है रेजिस्टेंस खाकर, उसके बाद वहाँ वो सपोर्ट कहाँ ले रहा है, क्या वो सपोर्ट अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर ले रहा है या नीचे ले रहा है। दोनों चीज़ मैटर करती है। अगर नीचे चला जाता है तो वो डे वीक बन जाता है, यानी उसके अंदर साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब भले यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री ना दी हो, लेकिन ये प्रॉपर ये तो बनता है ना कि यहाँ पर हमें बुलिश ही ट्रेड लेना है, चाहे हमें कोई भी डिप मिले इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने से पहले। ये चीज़ तो हमारे मन में क्लैरिटी आ गई ना। इस चीज़ को लेकर चलना है आगे, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने लिए प्रेजेंट करना है और अपने आप को अंदर से ये प्रूव करवाना है कि हाँ यार, हमें भी कुछ आता है। ये चीज़ का ध्यान रखना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाय।